स्वागत है दोस्तों, आप सभी को टेकीराज यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने Redmi Note 8 या फिर किसी भी Redmi फ़ोन पे नेटवर्क जो आपका काम नहीं कर रहा है, नेटवर्क का जो आपका प्रॉब्लम आता है, उससे आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, हो सकता है कि आपका नेटवर्क जो है शो नहीं कर रहा हो, या फिर आपका इंटरनेट काम नहीं कर रहा है, डाटा शो नहीं कर रहा है, 4G नेटवर्क काम नहीं कर रहा है, 3G नेटवर्क काम नहीं कर रहा है, या फिर आपका जो आपका नेटवर्क है वो बिल्कुल शो ही नहीं कर रहा है। तो ये सारे प्रॉब्लम, नेटवर्क का प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। वीडियो के साथ बने रहिए। साथ ही साथ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा देना। और यदि आप ऑनलाइन पैसे कमाना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन आप चेकआउट कर सकते हैं। चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल के सेटिंग्स पे जाना है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे आपको मोर पे जाना है। मोर पे जाने के बाद में दोस्तों, रेडमी फ़ोन पे एक ये बहुत ही बढ़िया फीचर है कि आप किसी भी रेडमी फ़ोन में जो होता है कि आपको नेटवर्क सेटिंग के लिए अलग से एक सेटिंग दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो नेटवर्क सेटिंग रीसेट। ठीक है, लेकिन नेटवर्क सेटिंग रीसेट से में जाने से पहले हम बैक आते हैं और यहाँ पे सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद में जो सिम पे आपको नेटवर्क नहीं मिल रहा है या फिर नेटवर्क का प्रॉब्लम आ रहा है, उस सिम को आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। और यहाँ पे दोस्तों आपको प्रीफर्ड नेटवर्क टाइप पे जाना है। अभी आपको ध्यान रखना है कि यदि आपका मोबाइल वोल्टी है, LTE है, वोल्टी सपोर्ट करता है तो आपको प्रीफर वोल्टी पे करना है। ठीक है, जाहिर सी बात है, वोल्टी सपोर्ट करता है तो आपको यहाँ पे प्रीफर LTE शो करेगा ही करेगा। ठीक है, वरना यदि आपका यहाँ पे काम नहीं कर रहा है तो आप प्रीफर 3G पे क्लिक करके भी आप नेटवर्क चेक कर सकते हो एक बार। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों बैक आके यहाँ पे आपका ये मोबाइल यदि वोल्टी है, तब आप यहाँ पे जो है आपने 3G सेलेक्ट किया है तो वोल्टी को आप ऑन कर सकते हो, ऑफ रख सकते हो। ठीक है, चेक करने के लिए। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे मोबाइल नेटवर्क पे यदि हम चले जाते हैं तो ऑटोमेटिकली सेलेक्ट द नेटवर्क, इसे आपको ये ऑटोमेटिक आपको रखना है। ठीक है, इसे आपको ऑटोमेटिक रखना है। उसके बाद में अभी हम चलते हैं नेटवर्क सेटिंग की ओर। यहाँ पे मोर पे आपको जाना है। सेटिंग्स पे आने के बाद में नेटवर्क सेटिंग रीसेट पे आपको जाना है। अभी दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, वाईफाई, मोबाइल डाटा, आपका यहाँ पे ब्लूटूथ और ये सिम सारा आपका रीसेट हो जाएगा। ठीक है, अभी क्या होता है कि कभी कभी हमारा नेटवर्क वगैरह में हम जो है छेड़खानी कर लेते हैं सेटिंग्स वगैरह में, या फिर गलती से सेटिंग्स वगैरह जो है छेड़खानी हो जाता है। इसी वजह से हमारा नेटवर्क वगैरह काम नहीं करता है। तो वो केस में क्या कर सकते हैं, आप कंप्लीट अपना नेटवर्क का रीसेट कर सकते हैं सेटिंग को, ताकि कंपनी से जो सेटिंग्स आता है उसी में बाय डिफ़ॉल्ट बैठ जाए। उसके लिए आपको सबसे नीचे रीसेट सेटिंग पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड है तो भर देना है। उसके बाद में नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अभी दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कि रीसेट ऑल नेटवर्क सेटिंग, यू कैन अनडू दिस एक्शन। तो आपको यहाँ पे सिंपली ओके क्लिक करना है। ठीक है, जैसे आप ओके क्लिक करेंगे आपका नेटवर्क जो है वो कम्प्लीटली रीसेट हो जाएगा। तो ये करने के बाद में दोस्तों आप अपना मोबाइल को एक बार स्विच ऑन से स्विच ऑफ करके स्विच ऑन कर लीजिएगा, रिस्टार्ट कर लीजिएगा। उसके बाद में आपका जितना भी नेटवर्क का प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, एक बार आप सेटिंग्स में जाके अपना अबाउट फ़ोन पे जाके सिस्टम अपडेट में जाके एक बार सिस्टम चेक भी कर लीजिए। यदि अपडेट मांग रहा है तब आपको ये अपडेट भी करना है, क्योंकि कभी कभी अपडेट नहीं करने की वजह से भी हमें नेटवर्क में प्रॉब्लम आता है। ठीक है, तो दोस्तों ये था सारा सॉल्यूशंस। यदि इसके बावजूद भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो कभी कभी मदरबोर्ड में या फिर सिम स्लॉट में, हमारे इनबिल्ट मदरबोर्ड में प्रॉब्लम होने की वजह से भी होता है। ठीक है, तो ये था प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।